फिफ्थ चैप्टर पे आए हुए हैं द वैन पीपल रेबल। जैसे भी हमने पहले ही बताया था, हम इसको कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार इसको रिवाइज भी किया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ने का कार्य हमारा वो शुरू करते हैं दोबारा से। फिर ए म्यूटिनी बिकम ए पॉपुलर रेबेलियन, जो एक ये सामान्य से जो सैनिक विद्रोह था, ये जन विद्रोह बन गया था। इसके बारे में पढ़ेंगे। थ्रू स्ट्रगल बिटवीन रूलर्स एंड द रूलर्स आर नॉट अनयूजुअल, समटाइम्स स्ट्रगल बिकम ए क्वाइट वाइड स्प्रेड एज ए पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द state breakdowns. A very large number of the people began to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. For each there is a situation to develop, a people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to the turn the situation around. इसके बाद है जो स्ट्रगल होता है रूलर और जो है या फिर जो है स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड, जिसके ऊपर रूल किया जा रहा है, और जो रूलर्स होते हैं, राजा होते हैं, तो उनके पास क्या है कि भी जो ये मतलब जो है विद्रोह वगैरह तो छोटे मोटे होते रहते हैं इस प्रकार के। लेकिन कई बार ये जो स्ट्रगल है, विद्रोह है, कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि भाई जो उनकी पावर है स्टेट की, देश की, तो एक राजा की कह सकते हैं आप, तो उनको क्या खतरा हो जाता है कि उनका साम्राज्य ही खत्म ना हो जाए। तो इस बेस के ऊपर क्या बहुत सारे जो लोग होते हैं इकट्ठा होते हैं और वो विश्वास करते हैं कि भाई उनका सिर्फ एक ही दुश्मन है, कॉमन एनिमी आपको देखने को मिलेगा। और इसी बेस के ऊपर क्या है वो इकट्ठे होते हैं। एकत्रित होने के बाद वो जैसे वो एकत्रित होते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, कुछ निर्णय लेते हैं, उनको लागू करते हैं और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भर लेते हैं कि भी वो इस सिचुएशन को क्या पलट सकते हैं भाई। तो 1857 की क्रांति भी कुछ इसी प्रकार से रही है भाई। Such situation developed in the northern part of India in 1857 after 100 years of the constitution and administration. The English East India Company was a massive rebellion that started in May 1857 and threatened the company's very presence in India. तो इसी प्रकार का एक विद्रोह है वो हमारे उत्तरी भारत के अंदर 1857 के अंदर शुरू हुआ था। और लगभग जो है एक साल मतलब 100 साल के बाद क्या है कि भी मतलब जो कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको क्या काफ़ी बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ा था भाई, जिसकी शुरुआत मई 1857 के अंदर हुई थी भाई। और कंपनी की जो है स्थायिता और मतलब उनकी जो प्रेजेंस है कि वो यहाँ पर मौजूद है, उसको क्या काफ़ी हद तक क्या हिला के रख दिया था। सिपोई mutinated in the several places beginning from the merit, and a large number of the people from the different sections of the society rose up the rebellions. उसके बाद क्या जो सिपोईज थे उन्होंने अपना सैनिक विद्रोह शुरू किया, जो मेरठ से शुरू हुई। इसके बाद जो बहुत सारे जो व्यक्ति रहे उन्होंने क्या इसको अलग अलग क्षेत्रों में उनका साथ दिया है, और अलग अलग जो समाज के अंदर से जो सेक्शन था, जो समाज का बटे हुए थे, चाहे वो जाति या धर्म या फिर किसी कास्ट क्या या फिर किसी कार्य के बेस के ऊपर बटे हुए थे, तो सभी ने इस रेबेलियन में क्या अपनी हिस्सेदारी रखी थी। Some regard it as the biggest armed resistance to the colonialism in the 19th century anywhere in the world. इसके अलावा ये माना जाता है कि भी ये जो है औपनिवेशिक हुआ काल के समय में जो 19वीं शताब्दी के अंदर जो इतना बड़ा विद्रोह हुआ है, पहले वो इतना बड़ा विद्रोह कभी नहीं हुआ पाया। आगे की ओर बात करते हैं हम। द रिस्पॉन्स, हम कहाँ पे चले गए? हाँ, हम शुरुआत से करनी थी, भी फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो मेरठ से जो शुरुआत हुई थी, मैं आपको शुरुआत से ही बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेबेलियन है वो मेरठ से शुरू हुआ और किस प्रकार से दिल्ली तक पहुँचा, उसकी शुरुआत करते हैं। ऑन 29 मार्च 1857 a young soldier मंगल पांडे was hanged to death for the attacking his officers in the बैरकपुर। 1857 में क्या है कि भी 29 मार्च को, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद करेंगे। एक यंग सोल्जर है मंगल पांडे, उनको क्या है कि भी बैरकपुर में अपने जो सिपाही थे, ऑफिसर्स थे उनके, तो उनके ऊपर जो आक्रमण करने के, उनको मारने के जुर्म में उनको क्या है फांसी पर लटका दिया गया। सम डेज लेटर सम सिपाही ऑफ द रेजिमेंट्स एट द मेरठ refused to do army drills using the new cartridge which were subjected of being coated with the fat of the cows and pigs. 85 sepoys were dismissed from the service and sentenced to the 10 years in the jail of disobeying their officers. This happened on 9 May 1857। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि भी कुछ जो सिपाही थे रेजिमेंट्स के, उन्होंने क्या है कि भी जो कारतूस नए वहाँ पर लाए गए थे, तो उनको यूज़ करने से मना कर दिया था। उनको रहता कि इसके ऊपर गाय और जो सुअर है उसकी चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। इसी बेस के ऊपर 85 जो सिपाही थे उनको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया था, और यहाँ तक कि उनको 10 साल की जो जेल के अंदर भी सज़ा भी दी थी। इससे ऐसा उनको क्या है भी अपने ऑफिसर्स की बात न मानने की वजह से ऐसा किया गया था। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसके अलावा जो इंडियन सोल्जर थे मेरठ के बाद, तो उनका जो है योगदान काफ़ी अत्यधिक रहा है। ऑन 10 में द सोल्जर मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज दैट इम्प्रिजन स्पोइज।
उसके बाद जो 10 मई को सोल्जर है वो उन्होंने क्या जेल के अंदर मार्च किया और वहाँ से क्या कि भी जो कैदी थे, जो सिपाही थे मैं यहाँ पर जो पकड़े गए थे, उनको वहाँ से छुटा लिया गया था। दे अटैक्ट एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, उनको वहाँ पर अटैक किया, ब्रिटिश ऑफिसर थे, उनको मार दिया भाई। दे कैप्चर गन्स एंड द एमुनेशन एंड सेट फायर टू द फील्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश एंड डिक्लेयर वॉर ऑफ द फिरंगीज। उसके बाद वहाँ से गन लूटी और हथियार थे जो उनको लूट लिया गया और जो बिल्डिंग्स थे उनके ऊपर फायर कर दिए और जितनी भी जो प्रॉपर्टी थी ब्रिटिश की उसको क्या कर दिया गया, मारना मतलब ख़त्म करना शुरू कर दिया। और उन्होंने एक जंग थी जो फिरंगियों के खिलाफ शुरू कर दी थी। दी सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग अप एन एंड ऑफ देयर रूल्स इन द कंट्री। और जो सोल्जर थे वो ये क्लियरिटी से कह रहे थे कि भी जो आपका जो शासन है इस कंट्री से हम ख़त्म कर देंगे। बट हु वुड रूल हैड इंस्टेटेड, मान लीजिए हम इनको ख़त्म कर देते तो एक क्वेश्चन आता था कि भी उसके बाद देश को कौन संभालेगा, कौन शासन रहेगा, इसका शासक कौन रहेगा। द सोल्जर हैड एन आंसर टू क्वेश्चन द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। तो उस समय जो है बहादुर शाह जफर का उन्होंने नाम लिया कि बहादुर शाह जफर हमारे ऊपर क्या है, अपना जो साम्राज्य स्थापित करेंगे भी। डिस्पोयो मेरठ रोड of all 9th of 10th day May to reach Delhi in the early hours next morning। सिपोज थे मेरठ के अंदर 10 मई को क्या दिल्ली की ओर निकल पड़े, वो सारी रात चले और कुछ जल्दी सुबह अगले दिन वो पहुंच गए थे। एज ए न्यू ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड द रेजिमेंट्स स्टेशन इन द दिल्ली आल्सो रोज अप इन द रेबेलियंस। उसके बाद जो है जैसे ही खबर पता चली कि भी मेरठ से जो सिपाही हैं वो आ रहे हैं तो अन्य प्रकार की दिल्ली के अंदर रेजिमेंट्स थी, इन्होंने भी उनका साथ दिया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर वर्ल्ड किल्ड आर्म्स एंड एमिनेटेड सीज बिल्डिंग सेट ऑन द फायर। सेम प्रक्रिया जो ऊपर की थी, और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उनको मार दिया गया, उनकी जो बिल्डिंग्स थी उनको घेर लिया गया, हथियार थे वो लूट लिए गए। ट्रिम्पेंट सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल्स एंड रेड फोर्ट्स वेयर द बादशाह लिव्ड demanding to meet them. The emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldier resisted. They also forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Zafar as a leader। उसके बाद क्या है कि वो अपना ऐसे विद्रोह को करते करते क्या है कि वो जो रेड फोर्ट के पास, दीवार के पास पहुंच गए, वहाँ पर जहाँ से जो है बादशाह वहाँ पे रहते थे और वो डिमांड कर रहे थे कि भी उनको क्या बहादुर शाह जफर से मिल रहा। तो एम्परर था जो बहादुर शाह जफर, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो इन अपना जो साम्राज्य था, ब्रिटिश पावर थी बहुत ज़्यादा उन्होंने फैला ली थी पूरे के पूरे भारत के अंदर। जैसे हमने बात की थी कि लगभग वो क्या 1857 के आसपास पूरे भारत को अपने कंट्रोल में ले चुके थे। तो इतने बड़े माइटी जो एम्परर को चैलेंज करना थोड़ा सा मुश्किल कार्य लग रहा था, लेकिन सोल्जर्स क्या थे वो इस बात को मान नहीं रहे थे और उन्होंने क्या कर दिया था, बहादुर शाह जफर को क्या है अपना जो है नेता घोषित कर दिया था भाई। दी एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। अभी ये बेचारा बुजुर्ग होता चला जा रहा था, लेकिन उनको क्या है विद्रोहियों की बात माननी पड़ी। He wrote letter to all the chiefs and rulers of the country to came forward and organize a confederacy of Indian state to the fight with the British। These steps taken by the British बहादुर शाह जफर was a great implication। उसके बाद उन्होंने अपने जो पत्र लिखे, अपने विभिन्न जो साम्राज्य के अंदर राजा हुआ करते थे उन सभी राजाओं को ये पत्र लिखे गए और उनको बोला गया कि भी आप एक संधि के अंदर आ जाएं, कॉन्फिडेंसरी के अंदर आ जाएं, सभी के एकत्रित हो जाएं और इन ब्रिटिश के खिलाफ क्या है कि एक साथ होकर लड़ेंगे भी। और जो छोटा सा जो मामला, एक कदम कह सकते हैं जो उन्होंने उठाया था, ये इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा भाई। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर ए लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मुगल थे जो डायनेस्टी रही है पूरे के पूरे बड़े एक क्षेत्र के ऊपर भारत के अंदर उनका कब्जा था ब्रिटिश से पहले। मोस्ट सिमिलर रूलर्स एंड चीफ एंड कंट्रोल द डिफरेंट टेरिटरी ऑन बिहाफ द मुगल रूलर्स। उसके बाद जो बहुत सारे छोटे छोटे शासक रहे हैं या फिर उनके जो है चीफ्टेन रहे हैं, तो वो क्या छोटी छोटी टेरिटरी में मुगलों के अंडर में क्या है साम्राज्य को चलाते थे। थ्रेटेंड बाय द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल, मैनी ऑफ देम felt that it Mughal emperor could not rule against, they too would be able to rule their own territories once more under the Mughal authority। उसके बाद उनको बोला गया कि उन्होंने सोचा कि भी यदि क्या है कि भी ब्रिटिश साम्राज्य दोबारा से आता तो जैसे वो साम्राज्य को पहले चला रहे थे तो उनको दोबारा से क्या साम्राज्य चलाने का मौका मिलेगा। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सेप्ट दिस टू हैपन, लेकिन ब्रिटिश ऐसा नहीं होने देना चाह रही थी। दे थॉट दैट डिस्टर्बेंस इज कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कैरेक्टर्स वुड बी डाई ग्राउंड, but Bahadur Shah Zafar decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically। Often when the people see an alternative possibility, they felt inspired and enthused। It gives them the courage, hope and confidence to the act। उसके बाद है जो है डिस्टर्बेंसेस था
जो ये मतलब ये जो डिस्टर्बेंसेस की बात करेंगे, सही था ये कि जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था, ये रेबेलियन जो शुरू हुआ था, उनको लगा था कि भाई जो कारतूस थे जो यूज करने के लिए उनको दिए गए थे जो है नए कारतूस, तो ये दब जाएगा नीचे मामला, लेकिन ऐसा नहीं रहा। और ख़ासकर जो बहादुर शाह जफ़र ने जो है अपना जो योगदान दिया रेबेलियन के अंदर, तो उसके बाद जो क्रांति बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ गई थी भाई, और सिचुएशन थी वो बिल्कुल एक तरफ से क्या बंद कर दी गई है, मतलब क्या चेंज हो गई थी भाई। उसके बाद क्या थी कि भाई उनको लग रहा था कि भाई अब जो सिस्टम है हम इसको ख़त्म कर देंगे, और उनके अंदर क्या है बहुत सारा जो कॉन्फिडेंस आ गया था भाई रेबेलियंस के ऊपर।